गुड मॉर्निंग। पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है और मेरा नमस्कार है आप लोगों को। मैं बताने जा रहा हूं परमाणु पनडुब्बी प्लेटफॉर्म न्यूक्लियर हमला करने वाली सबमरीन इंडियन नेवी के जंगी साजो सामान से चीन पाक हल्कान। तो इसके बारे में जानते हैं कि इंडियन नेवी की ताकत को जानते हैं, किस तरह से इससे जो है चीन और पाकिस्तान जो है डरा हुआ है, उसके बारे में बताता हूं। चीन अगर अपनी परमाणु ताकत को बढ़ा रहा है तो भारत का परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम भी चीनी नौसेना का मुकाबला करने के लिए गति पकड़ रहा है, जो पहले से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2036 तक इंडियन नेवी के बेड़े में पहली पनडुब्बी आ जाएगी। इसके साथ ही नई रिपोर्ट से पता चला है कि परमाणु पनडुब्बियों के लिए बनाए जा रहे प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट INS वर्षा के भी अगले 2 साल के भीतर चालू होने की संभावना है और भारत के इस जंगी साजो सामान को दोनों दुश्मन चीन और पाकिस्तान जो है इससे हैरान है। भारत की परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम के बारे में जानिए। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पुष्टि की है कि देश की पहली स्वदेशी परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी 2036 तक तैयार होने की उम्मीद है, जबकि दूसरी परमाणु पनडुब्बी इसके 2 साल के भीतर तैयार हो जाएगी। यह परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियां कार्यक्रम के बारे में पहला आधिकारिक बयान है। पहले 2 पनडुब्बियों को कवर करने वाली इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत जो है 35,000 करोड़ रुपये है। नौसेना के सूत्रों के हवाले से यूरेशियन टाइम्स में बताया कि भारत का समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा 2 वर्षों के भीतर चालू होने की उम्मीद है। यह प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना की वर्तमान और भविष्य की पनडुब्बियों के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। परमाणु हमलावर पनडुब्बियों और बेस के विकास से हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में नौसेना की सामरिक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 2 स्वदेशी परमाणु हमलावर अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा और कैबिनेट समिति स्वदेशी परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी। भारतीय नौसेना को ऐसी 6 पनडुब्बियों की जरूरत है। वहीं 2 दिसंबर को एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने इस प्रोजेक्ट को गेम चेंजर बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया यह भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल ताकत को बढ़ाएगा और रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा, जो अगले 5 वर्षों में मेक इन इंडिया पहल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस प्रोजेक्ट में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जहाज निर्माण केंद्र, डिजाइन एजेंसी और निजी क्षेत्र के भागीदारों सहित कई स्वदेशी हितधारक शामिल होंगे। ये संस्थाएं भारत की पहली परमाणु हमला पनडुब्बी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिसके 2036-37 तक नौसेना बेड़े में शामिल होने की उम्मीद है। नौसेना की ताकत में होगा जबरदस्त इजाफा। भारत की पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमता को बदल देगी और साथ ही 2047 तक देश के पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को पूरा करेगी। इसके अलावा यह पनडुब्बी हिंद महासागर और चीन और पाकिस्तान की बढ़ती समुद्री मौजूदगी को काउंटर करने के लिए काम करेगी। भारत की परमाणु पनडुब्बी बेड़ा। दुनिया भर में 3 मुख्य प्रकार की पनडुब्बियां हैं: डीजल इलेक्ट्रिकल पनडुब्बियां, एयर
इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाली डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां। वर्तमान में भारत 16 डीजल इलेक्ट्रिकल संचालित पनडुब्बियों और 4 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का संचालन करता है। INS अरिहंत, ये भारत की पनडुब्बी है INS अरिहंत। इसके बारे में जानते हैं। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी अगस्त 2016 को नौसेना में शामिल की गई। यह था INS अरिहंत। दूसरा INS अरिघात, भारत का दूसरा SSBN 29 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे कमीशन किया INS अरिघत। और तीसरा है INS अरिधामन। तीसरा SSBN अगले वर्ष चालू किया जाएगा। चौथा है S4 कोंडेनेम, भारत अक्टूबर 2024 में विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में अपना चौथा SSBN लॉन्च किया। जैसा कि नाम से पता चलता है, परमाणु पनडुब्बी के चलने वाली पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा पर चलती है। हालांकि भारत के पास वर्तमान में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, लेकिन उनके पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी नहीं है। जैसा कि नाम से पता चलता है, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा पर चलती है। हालांकि भारत के पास वर्तमान में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, लेकिन उनके पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, लेकिन हमलावर पनडुब्बी नहीं है। हालांकि सरकार द्वारा हाल में 2 SSN के निर्माण को मंजूरी दिए जाने से यह कमी पूरी होने जा रही है, जो भारत की नौसैनिक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। INS वर्षा पनडुब्बी का घर, यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपनी परमाणु पनडुब्बी के लिए एक समर्थित बेस बनाने में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट कर रहा है, जिनका नाम यानी INS वर्षा है। यह भूमिगत बेस आंध्र प्रदेश के तटीय गांव रामबिली के पास स्थित है, जो विशाखापट्टनम नौसेना अड्डे के लगभग 70 किलोमीटर दूर है। अगले 2 वर्षों में इनके चालू होने की उम्मीद है। भारत के लंबे समय तक एक ऐसे गुप्त नौसैनिक अड्डे की आवश्यकता को पहचाना जो परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी को रखने में सक्षम हो। वन भूमि अधिग्रहण मुद्दे के कारण प्रोजेक्ट वर्षा का दूसरा चरण 2010 में विलंबित थी, लेकिन 2018 में मोदी सरकार ने बाधाओं को दूर किया और परियोजना में तेजी आई। 6 साल बाद यह अत्याधुनिक, सुरक्षित और एडवांस नौसैनिक अड्डा पर होने वाला है। यह न सिर्फ बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर जो है परियोजना में तेजी लाएगी। 6 साल बाद अत्यधिक सुरक्षित एडवांस नौसैनिक अड्डा होने वाला यह न सिर्फ बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी नौसेना की शक्ति गतिशीलता को नया रूप देने के लिए तैयार है। हालांकि INS वर्षा की सटीक लागत अभी तक अज्ञात है, लेकिन अनुमान है इनकी लागत 3.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है। इस अड्डे को 12 से ज्यादा परमाणु पनडुब्बी चालित पनडुब्बियों को रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें अरिहंत श्रेणी और भविष्य की S5 श्रेणी की पनडुब्बी भी शामिल होगी। INS वर्षा क्वाड भागीदार संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही समान विचारधारा वाले देशों के साथ तकनीकी सहयोग और संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा देगी। इनके अलावा यह बेस
भारत की नौसैनिक शक्ति को प्रदर्शित करने और विशाल हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। यह था भारत के पनडुब्बी के बारे में। अब जो है ओके, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।